चले ध्यान दीजिए, कल के जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपको समझाए थे कि श्वसन क्या है। लास्ट टॉपिक में आपको क्या समझाए थे? श्वसन क्या है। तो श्वसन आपकी वे सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा शरीर को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। जिसके द्वारा शरीर को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। मतलब श्वसन क्रिया के फल स्वरूप ही जीवों को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। और हमारे जैसे जितने भी जीव है उन्हें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा के लिए सर्वप्रथम जो वो करते, वो क्या करते? पोषण। पोषण के क्रिया के दौरान पोषण का क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में कहाँ समाहित हो जाता है? कोशिकाओं में। और उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? श्वसन। तो श्वसन वैसी क्रिया का रूप है जिसके द्वारा जीवों को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। आगे बात करते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः ग्लूकोज या कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का क्रमिक ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन किया जाता है जिससे इनके बंधन टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में जो क्या मौजूद है? ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल। क्या क्या? ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल। ठीक है। ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल का क्या होता है भाई? क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। किसका किसका? किसका किसका? ग्लूकोज, आपका वसा और एमिनो अम्ल। किसका किसका? ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्ल। याद रहेगा। देखिए, जब हमारा भोजन पचता है ना, मतलब डाइजेस्ट होता है, तो वो किस रूप में जमा होता है हमारी कोशिकाओं में? इन चीजों के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ग्लूकोज के रूप में, वसा के रूप में और एमिनो अम्ल। तो जब श्वसन की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो इनका क्या होता है? विघटन होता है। मतलब ये टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं, विघटित होते हैं, तो इससे क्या मुक्त होता है? इन सारी चीजों से क्या मुक्त होता है? आपका ऊर्जा। इन सारी चीज से क्या मुक्त होता है? ऊर्जा। ठीक है। तो पोषण की क्रिया में हमने इन सारी चीज को बनाया और इन सारी चीजों को किसने अवशोषित कर लिया? कोशिका ने। लेकिन श्वसन की क्रिया में क्या किए? जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचा तो इन सब का विघटन हुआ और इससे क्या मुक्त हुआ? ऊर्जा। यह ऊर्जा एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। अब ये जो ऊर्जा मुक्त होता है ये हमारी कोशिकाओं में किस रूप में संचित होता है? एटीपी। सबसे पहले जो ऊर्जा मुक्त हो रहा है वो कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। कैसी ऊर्जा है? ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो ऊर्जा कैसी है? रासायनिक ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा हमारी कोशिकाओं में किस रूप में संचित होती है? एटीपी। एटीपी है क्या? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट जैसे विशेष प्रकार के यौगिक में रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब ये विखंडित होते हैं, ये जो आपका ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल विखंडित होते हैं तो कैसी ऊर्जा मुक्त होती है? और ये रासायनिक ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में संचित होती है? बाद में जो भी जीव है इसी एटीपी का क्या करते हैं? विखंडन करते हैं और इससे अपने जरूरत के हिसाब से क्या मुक्त करवाते हैं? ऊर्जा। एटीपी एक बार में सारे ऊर्जा को रिलीज नहीं करती। जैसे जैसे आपका जरूरत है वैसे वैसे ऊर्जा क्या करती है? रिलीज करती। कभी होता है कि हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे अचानक से मेरे पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ना स्टार्ट हो जाए,
तो हमारे शरीर को अचानक से तेज ऊर्जा चाहिए कि हम स्पीड में भाग सके, तो एटीपी उस समय क्या करती है, ज्यादा ऊर्जा रिलीज करती है। अभी अगर आप बैठे हुए तो अभी उतना ऊर्जा का जरूरत है क्या, क्योंकि उतना कोई शारीरिक कार्य हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको हम बोले कि 10 बार पुशअप मारिए, तो आपके बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी के लिए मुक्त कौन करेगा, एटीपी। ऊर्जा आपका संचित है, स्टोर है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। अब ये कैसे यूज होता है, जरूरत के मुताबिक। जहां पे ज्यादा जरूरत चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, वहां पे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। जहां कम ऊर्जा चाहिए वहां पे क्या करेगा, कम ऊर्जा मुक्त होगा। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। क्योंकि इसका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इन्हें जैव ऊर्जा भी कहते हैं। याद रखिएगा, एटीपी आपका कहाँ बन रहा है, जीवित कोशिकाओं के अंदर। एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, जीवित कोशिकाओं के अंदर। इसलिए एटीपी का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, जैव ऊर्जा। एटीपी को किस नाम से जानते हैं, जैव ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जैव ऊर्जा। क्लियर है ये चीज। आगे बात करते हैं। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। और ये जो जैव ऊर्जा है, एटीपी जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण करने के लिए, एटीपी का निर्माण करने के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। कोशिका किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। याद रहेगा, जैव ऊर्जा का निर्माण करने के लिए जो भी जीव है उसकी कोशिका किसका यूज करती है, ग्लूकोज का। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। ये सब ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। ठीक है, कोशिकीय ईंधन। तो वापस इन सब चीज को एक बार लिंकअप करते हैं। सबसे पहले हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पाचन क्रिया के द्वारा किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज, वसा, एमिनो अम्ल। जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो इन सभी चीजों का क्या होता है, विखंडन। और जब विखंडन होता है तो एक रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, इस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी। हमारी कोशिकाओं में ये जो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है किस रूप में, एटीपी। और इस एटीपी से क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। इस एटीपी से क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। हालांकि ये जो एटीपी का निर्माण है ये कहाँ होता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर। इसका निर्माण कहाँ होता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर। इसलिए इसको कैसी ऊर्जा कहा जाता है, जैव ऊर्जा। और एटीपी जो हमारी कोशिका में बनता है मुख्य तौर पे किसका यूज करते हैं, एटीपी निर्माण करने के लिए कोशिका जो यूज करती है वो किसका यूज करती है, ग्लूकोज का। हमारी जो कोशिका है वो एटीपी निर्माण करने के लिए किसका यूज करती है, ग्लूकोज का। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका इक्वेशन देखा जाए तो ग्लूकोज का हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन। श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन कब आया, जब हम कौन सी क्रिया किए, श्वसन क्रिया। क्या श्वसन क्रिया अगर नहीं करते तो क्या ऑक्सीजन आता क्या। तो जो ग्लूकोज हमारे कोशिका में स्टोर है उससे ऊर्जा मुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, श्वसन। जैसे श्वसन क्रिया किए तो इस ग्लूकोज का क्या हुआ, विखंडन। क्या में विखंडित हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अपने से क्या मुक्त किया, ऊर्जा। तो इस तरह हमारे शरीर में किसका कौन आता है, ऊर्जा आता है। कब, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तब। क्या इतना बात आ रहा है समझ में, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है ना। इक्वेशन हम लोग पहले भी देखे थे प्रकाश संश्लेषण में, है ना। इसका उल्टा था कि इसमें प्रकाश संश्लेषण में। आगे बात करते हैं। इन क्रियाओं में सह उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं। मतलब जब श्वसन की क्रिया करते हैं
तो ऊर्जा तो मुक्त होता ही होता है, ऊर्जा तो मुक्त होता ही है। साथ ही साथ आपका दो चीज और बनता है, वो कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो ऊर्जा तो हमारे शरीर में बनता ही बनता है, साथ ही साथ दो चीज भी बनता है, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब श्वसन क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बन रहा है और जो जल हमारे शरीर के अंदर बन रहा है, वो अगर जब ज्यादा होता है तो हम टाइम टू टाइम अपने शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तो जान ही रहे, सांस छोड़ने के दौरान क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्स्ट्रा जो जल होता है वो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है? शरीर के बाहर, शरीर से बाहर हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। श्वसन की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिका में पहुंचाया जाता है। यहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा मतलब एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अब समझिए, श्वसन पूरा एक प्रोसेस है। श्वसन क्या है? पूरा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाहरी वातावरण से हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कोशिकीय ईंधन का, किसका? कोशिकीय ईंधन का। याद रखिए, कोशिकीय ईंधन कौन है हमारे शरीर में? ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन कौन है हमारे शरीर में? ग्लूकोज। ठीक है। श्वसन आपकी वे क्रियाएं हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज का क्या करती है? विखंडन। ग्लूकोज का क्या करती है? विखंडन। और ग्लूकोज के विखंडन से आपका क्या उत्पन्न करती है? जैव ऊर्जा। क्या मुक्त करती है? जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी। जैव ऊर्जा का क्या करती है? निर्माण करती है। साथ ही साथ जैव ऊर्जा के निर्माण के साथ ही साथ आपका क्या होता है? कुछ वेस्ट मटेरियल भी तैयार होता है। वो वेस्ट मटेरियल कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और कौन है? जल। और इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को वापस शरीर से क्या निकाल देती है? बाहर। तो इन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप आपका क्या कहलाता है? श्वसन। तो श्वसन इन सारी क्रियाओं का क्या है? सम्मिलित रूप है, जिसमें हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किए। ये ऑक्सीजन कहाँ तक गया? हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक गया। वहां पे क्या मौजूद है? कोशिकीय ईंधन। उस कोशिकीय ईंधन का क्या किया? विघटन। विघटन करके क्या बनाया? जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा बनाया। साथ ही साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ बना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसी श्वसन क्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शरीर से आपका बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या है? आपका श्वसन। आया बात समझ में? चलिए पॉइंट बना के लिखेंगे। श्वसन वो आपका एक छोटा सा एग्जाम में अगर श्वसन को परिभाषित करने बोलेगा ना तो ये वाला लिखिएगा। श्वसन वैसी क्रियाओं के, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन
ग्रहण कर, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को, इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या इतना बात आया सारे बच्चे उस समझ में? अब तो शोषण आ गई ना समझ कि शोषण में हो क्या रहा है। ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचा रहे हैं, कोशिकाओं में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जैव ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कोशिका से क्या निकाल रहे हैं, शरीर के बाहर। इन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, शोषण। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है, कोशिका में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, याद रहेगा। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका में। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाएं होते हैं, एक होता है अवयवीय श्वसन और दूसरा क्या होता है, मतलब जो भी आपका श्वसन है, ये श्वसन आपके कितने भाग में डिवाइड है, मुख्यतः ये कितने भाग में डिवाइड है, दो। कल भी इसकी चर्चा किए थे कि श्वसन जो है वो आपके कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक है आपका अवयवीय श्वसन, अवयवीय श्वसन, और दूसरा है आपका क्या, वयवीय श्वसन। ठीक है, श्वसन आपके कितने प्रकार के, दो। एक है आपका अवयवीय श्वसन और दूसरा क्या है। अब ये भी बताए थे कौन कब होता है,
अवैवीय श्वसन हम लोग बोले थे क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद है ना सबको? और वैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। अवैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और वैवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आज इन दोनों पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। टॉपिक बनाइएगा अवैवीय श्वसन। कल ये बना लिए थे ना? कल ऐसे नहीं बनाए थे ये चार्ट, इसको बना लीजिए पहले। शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि श्वसन आपके दो प्रकार के, अवैवीय और वैवीय। अवैवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वैवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवैवीय श्वसन, हो गया। चलिए अवैवीय श्वसन लिख के डैश कीजिएगा। अवैवीय श्वसन लिख के डैश दिए, लिखिएगा यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह श्वसन का प्रथम चरण है। अवैवीय श्वसन क्या है? श्वसन का प्रथम चरण। प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुवेट यहां लिखे। एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। दो अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने हैं? कार्बन के 6 है ना, C6। जब ये विखंडित होता है, कौन विखंडित होता है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज आपके दो अणु वाले किसका निर्माण करता है? पाइरुवेट। मतलब कार्बन जो 6 होता है वो कार्बन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो कार्बन क्या में बढ़ जाता है? 3 में। इस तरह किसका निर्माण होता है? पाइरुवेट। मतलब पाइरुवेट है क्या? 3 कार्बन वाला अणु। पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु। क्लियर है? पूछे ना पाइरुवेट क्या है? कार्बन ग्लूकोज का जब विखंडन होता है किसमें?
अवयवीय श्वसन में, तो जब ग्लूकोज का इसमें आंशिक विखंडन होता है और ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुवेट के कितने अणु बनाते हैं? 2। ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुवेट के कितने अणु बनाते हैं? 2। अब ये पायरुवेट है क्या? ये पायरुवेट कार्बन के 3 अणु हैं। ग्लूकोज में आपके सी कितना है? 6 है, और पायरुवेट में कितने हैं? 3 है। आगे लिखिएगा, पायरुवेट का निर्माण होता है, हुआ यहाँ तक? यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। आगे लिखिएगा, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है। अतः उसमें निहित शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। बंधनों में ही संचित रह जाती है। ध्यान दीजिएगा, संचित रह जाती। हो गया? चलिए यहाँ फोकस है सारे बच्चे। अब यहाँ पे जो समझा रहे वो इंपॉर्टेंट है। हमने श्वसन के कितने प्रकार देखे? 2 प्रकार। कौन कौन? वैवीय और अवैवीय। वैवीय और अवैवीय। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अवैवीय श्वसन की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अवैवीय श्वसन की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अवैवीय श्वसन है, ये जो आपका क्या है? अवैवीय श्वसन जो है वो आपका श्वसन का क्या है? प्रथम चरण। अवैवीय श्वसन क्या है? श्वसन का प्रथम चरण। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है श्वसन का प्रथम चरण कौन है? तो प्रथम चरण कौन है? अवैवीय श्वसन। ये चीज याद हुआ। अब अवैवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। किसका आंशिक विखंडन होता है? ग्लूकोज का। अवैवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक विखंडन। और ये जो आपका आंशिक विखंडन होता है, ये होता कहाँ है? तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? तो अवैवीय श्वसन, जो श्वसन का प्रथम चरण है जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, वो आंशिक विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अब जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो ग्लूकोज आपके टूटकर किसका निर्माण करते हैं? पायरुवेट का। किसका निर्माण करते हैं?
पायरुवेट का प्लस एटीपी। एटीपी समझ रहे हैं ना? एटीपी क्या है आपका? जैव ऊर्जा। ठीक है। अब इस पायरुवेट का आगे 3 घटना देखने को मिलता है। इस पायरुवेट का आगे कितनी घटना देखने को मिलता है? 3। वो 3 घटना कौन है उसकी बात करते हैं। आगे चल के पायरुवेट कितने भाग में डिवाइड होते हैं? 3। ठीक है, दिख रहा है ना ये कलर? ठीक है। सबसे पहले पायरुवेट का क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पहला जो आपका पायरुवेट का विखंडन होता है वो किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो क्रिया होती है, पायरुवेट जब आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? टूटता है। ये क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। किसमें होती है? ईस्ट में। और ये टूट कर क्या बनाता है? ये टूट के बनाता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वापस से सुनिए। अवयवीय श्वसन, श्वसन का प्रथम चरण था जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। और आंशिक विखंडन होके क्या बनाता है? पायरुवेट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा का ना बहुत कम मात्रा आपका निकलता था। आंशिक रूप से विखंडन होके कम मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। अब इस पायरुवेट का आगे 3 घटना में बढ़ता है। पहली घटना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? और क्या निर्माण करता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या पहले ये करते, दूसरा करते ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के क्या में? अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में कहां पे होता है? ये होता है आपका पेशी कोशिकाओं में। ये कहां होता है आपका? इधर लिख रहे हैं, ये होता है आपका ऑक्सीजन के अभाव में। और ये होता कहाँ है आपका? पेशी कोशिकाओं में। यहाँ पे लिख देते हैं पेशी कोशिका में। ध्यान दीजिए, जब आपके ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का विखंडन होता है, जब आपके ऑक्सीजन के अभाव में किसका निर्माण होता है? पायरुवेट का विखंडन होता है। और कहाँ होता है? पेशी कोशिका। पेशी मतलब हो गया कि मांसपेशियों में। तो आपका बनाता है लैक्टिक अम्ल। क्या का निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का। अब इस चीज को हम लोग फील करते हैं कब? अचानक से अगर आप फील्ड में एक दिन जाके दौड़ लेते हैं तो आपको देखते थाई में पेन हो जाता है, या हम अचानक से 20 या 30 बार लटक लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पेन हो जाता है। अब होता क्या है, अचानक से जब हम कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी आपका वर्कआउट करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की। यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से हम जब दौड़ने लगते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। और ऑक्सीजन के अभाव में जो पेशी कोशिका में है उसमें क्या का निर्माण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में क्या ला देता है? दर्द ला देता है। तो देखते होगे अगले दिन क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। तो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किसका निर्माण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से मांसपेशियों में क्या उत्पन्न हो जाता है? दर्द। आया बात समझ में? तो पहला तो था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये किस में हो रहा है? ईस्ट में। और क्या बना रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हो रहा है ऑक्सीजन के अभाव में, ये कहाँ हो रहा है? पेशी कोशिका, मतलब हमारी मांसपेशियों में। और इससे क्या बन रहा है आपका? लैक्टिक अम्ल। तीसरा
तीसरा है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तीसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका पायरुवेट विखंडन होगा इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपका वैवीय श्वसन। इसे क्या कहेंगे, और ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये तीन घटनाएं होती है पायरुवेट के बाद। जैसे पायरुवेट आपका निर्माण होता है आगे चल के ये तीन स्टेप में बढ़ता है। पहला आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट में, और क्या निर्माण करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन का अभाव का मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन वहां पे कम मात्रा में। जैसे अभी तो हम नॉर्मली बैठे हुए, तो अभी मेरे सारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन एक समान रूप से जा रहा है, लेकिन अचानक से हम जब दौड़ना स्टार्ट करते तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब अभाव हो जाता है। तो अभाव होने के कारण मांसपेशियों में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल। और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे हाथ पैर में या मांसपेशियों में क्या आ जाता है, दर्द आ जाता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, वैवीय श्वसन। और ये किस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वैवीय श्वसन कहाँ हो रहा था, वैवीय श्वसन कहाँ होगा, और किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और यहाँ पे जो ऊर्जा काफी मात्रा में उत्पन्न होगा जिसका यूज हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, इस चीज को ड्रॉ कीजिए। हाँ ये वाला ना, हाँ तो वही ना, श्वसन आपके दो चरण में हो रहा है। हमारे जैसे जीव में श्वसन कैसे, कितने चरण में, दो चरण में। अवैवीय श्वसन क्या प्रथम चरण है, पहले अवैवीय श्वसन होता है। फिर आपका जब ये पायरुवेट टूटता है ना, तब आपका तीन घटना होता है। तो हमारे अंदर क्या हो रहा होगा, ये ईस्ट में क्या हो रहा होगा, वो ये भी हमारे अंदर होता है। ये कब, जब आप अचानक से दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का, जिसका अभाव हमें फील कब होगा, अगले दिन, जब हमारे मांसपेशियों में क्या उत्पन्न हो जाता है, दर्द, पायरुवेट से। हाँ फर्स्ट स्टेप में आपका ग्लूकोज टूट के क्या में बनता है, पायरुवेट, पायरुवेट और एटीपी में। ये प्रथम चरण है। वैवीय श्वसन क्या है, द्वितीय चरण, श्वसन का ये द्वितीय चरण लिखाएंगे, जब लिखाएंगे ना इस चरण में तो लिखाएंगे। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपका बना रहा है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ईस्ट क्या है, अच्छा देखिए, ईस्ट आपका एक प्रकार से बोल सकते हैं परजीवी है। इसका यूज आप लोग देखे होगा, जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में हम लोग ईस्ट डालते हैं, है ना, समझ गए ना। तो कल इनके बारे में डिटेल में चलेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग वैवीय श्वसन को ही सिर्फ डिस्क्राइब किए। कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, वैवीय श्वसन। कल का वीडियो देख लिए थे, होमवर्क नहीं लिया।